जनवरी की ठंडी शाम थी। सूरज ढल चुका था और गलियों में हल्की हल्की धुंध उतरने लगी थी। हवा इतनी ठंडी थी कि लोग शौर में सिमट कर चल रहे थे। ऐसे में बाजार की एक गली से उठती चाट की खुशबू मानो लोगों को खींच रही थी। गली के मोड़ पर एक पुरानी लकड़ी की रेहड़ी थी। उस पर लिखा था, शर्मा जी की स्पेशल मसाला चाट। रेहड़ी के पीछे खड़े थे शर्मा जी, उम्र करीब 55, मूछें घुमी हुई, सिर पर ऊनी टोपी। अरे भैया, ठंड में चाट का मजा ही कुछ और है। गरम आलू, तीखा मसाला और ऊपर से हरी चटनी। पास ही खड़ा था उनका बेटा गोलू, जो स्कूल से लौटकर रोज पिता का हाथ बंटाता था। पापा, आज तो ठंड बहुत ज्यादा है, लोग आएंगे भी क्या? अरे पगले, ठंड में ही तो असली ग्राहक आते हैं। ठंड और चाट का रिश्ता पुराना है। इतने में 2 कॉलेज के दोस्त आकर रुके, रवि और पिंकी। भैया, शर्मा जी, आज कुछ ज्यादा ही तीखा बनाना। और भैया, ठंड में पेट भी जल्दी भरता है, थोड़ा ज्यादा डाल देना। अरे बिल्कुल, आज की चाट दिल तक गरम कर देगी। चाट की प्लेट से उठती भाप, मसालों की खुशबू और ठंडी हवा सब मिलकर शाम को खास बना रहे थे। जैसे जैसे शाम गहराती गई, चाट की रेहड़ी के सामने भीड़ बढ़ने लगी। कोई ऑफिस से लौटता कर्मचारी था तो कोई स्कूल के बच्चे। हर किसी के चेहरे पर ठंड की लाली थी। शर्मा जी, आपकी चाट खाकर तो बचपन याद आ जाता है। बस बाबा, यही तो हमारी कमाई है, यादें। रवि चाट खाते खाते अचानक गंभीर हो गया। यार पिंकी, जिंदगी भी इस चाट जैसी है, कभी तीखी कभी खट्टी। और कभी कभी ज्यादा नमक पड़ जाए तो गला भी जल जाता है। पास खड़ी एक महिला, सुनीता, अपने छोटे बेटे के साथ चाट ले रही थी। भैया, मेरे बेटे को मिर्च कम डालना। अरे बहन जी, बच्चों के लिए तो चाट भी प्यार से बनती है। ठंडी में गरम चाट सिर्फ पेट नहीं भर रही थी, बल्कि लोगों को आपस में जोड़ रही थी। रात बढ़ रही थी, धुंध गाढ़ी हो चुकी थी। शर्मा जी ने अंगीठी के पास हाथ सेंकते हुए गहरी सांस ली। पापा, आप थक गए होंगे। थकान तो है बेटा, लेकिन सपना भी है। एक दिन अपनी पक्की दुकान खोलूंगा और तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। सुबह होते ही शर्मा जी ने चूल्हे पे आलू रख दिए और दूसरी तरफ चटनी बनाने लगे। वो ठेला लगाने की तैयारी कर रहे थे। सब चीजें बनाने के बाद वो ठेले पे सब सामान रख के ठेला लेके निकल पड़े। और उस दिन ठेला किसी दूसरी जगह पे लगाया था। चाट की महक लोगों को ठेले के पास खींच लाई। एक औरत बोली, भैया कितना स्वादिष्ट चाट है। कुछ देर में वही रेड़ी अब भीड़ से घिरी रहती थी। लोग दूर दूर से आने लगे। देखा बेटा, मेहनत रंग लाई। पापा, आज तो लाइन लगी है। शर्मा जी, आपकी चाट अब सिर्फ स्वाद नहीं, एहसास बन गई है। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन लोगों के दिल गर्म थे। मसालेदार चाट की हर प्लेट के साथ प्यार, संघर्ष और सपनों का स्वाद परोसा जा रहा था। शाम अब पूरी तरह रात में बदल चुकी थी। बाजार की पीली लाइटें धुंध में लिपटी हुई चमक रही थीं। ठंडी हवा गालों को चीरती हुई गुजर रही थी, लेकिन शर्मा जी की चाट की रेहड़ी के सामने खड़े लोगों को उस ठंड का एहसास कम और चाट की गर्माहट ज्यादा महसूस हो रही थी। आलू उबल चुके थे, मटर की खुशबू हवा में घुल रही थी और मसालों का डिब्बा खुलते ही तीखेपन की हल्की सी चुभन नाक तक पहुंच रही थी। भैया जरा पीछे हो जाइए, गरम चाट है, हाथ जल जाएगा। अरे शर्मा जी, हाथ जले तो कोई बात नहीं, दिल तो खुश होना चाहिए। गोलू ग्राहकों को प्लेट पकड़ाते हुए बार बार अपने हाथ मुंह में फूंकता जा रहा था। ठंड उसकी उंगलियों को सुन कर रही थी, लेकिन चेहरे पर थकान नहीं थी। थोड़ी दूर खड़ी पिंकी अपने बेटे आदित्य को चाट खिलाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा ठंड की वजह से नाक सिकोड़ रहा था। मम्मी, ठंड लग रही है। बस बेटा, ये गरम चाट खा लो, फिर ठंड भाग जाएगी। मम्मी, ये तो सच में गरम है। भैया, आपकी चाट तो बच्चों को भी पसंद आ जाती है। बहन जी, बच्चों की पसंद सबसे बड़ी परीक्षा होती है। सुनीता की आंखों में थोड़ी उदासी भी थी। ठंड में रोज ऑफिस से लौटते हुए यहीं रुक जाती हूँ। लगता है घर पहुँचने से पहले थोड़ी राहत मिल जाती है। सबकी अपनी अपनी लड़ाई है बहन जी, हमारी चाट उसी का छोटा सा इलाज है। रात अब अपने आखिरी पहर में पहुंच चुकी थी। बाजार की रौनक धीरे धीरे सिमटने लगी थी। कुछ दुकानें बंद हो चुकी थीं, कुछ दुकानदार अपने सामान समेट रहे थे।
लेकिन शर्मा जी की चाट की रेहड़ी अब भी जलती अंगीठी के साथ खड़ी थी। धुंध और ठंड के बीच चाट की खुशबू अब भी लोगों को खींच रही थी। गोलू, बस 2 प्लेट और बची हैं, फिर आज का काम खत्म। ठीक है पापा। तभी एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलता हुआ रेड़ी के पास आया। उनके बदन पर पुराना कोट था, हाथ में लकड़ी की छड़ी और आंखों में गहरी थकान। बेटा चाट मिलेगी? जी बाबा, अभी देता हूँ, रुक जाइए बस थोड़ा सा। गरम गरम चाट खा के आपकी थकान दूर हो जाएगी। शर्मा जी ने ध्यान से आलू कुचले, मसाला डाला, चटनी मिलाई। हर हरकत में अपनापन था। यही खुशबू, बिल्कुल मही। बुजुर्ग चाट खाते हुए अचानक रुक गए, उनकी आंखें नम हो गई। बाबा, स्वाद ठीक नहीं लगा क्या? नहीं बेटा, स्वाद तो कमाल है, बस जिंदगी का स्वाद याद आ गया। दादाजी, आप रो क्यों रहे हो? क्योंकि बेटा, मैंने भी कभी ऐसे ही ठंड में चाट बेची थी। बहुत साल पहले मैं भी एक समय रेहड़ी लगाता था। दिन रात मेहनत, ठंड गर्मी सब देखा, लेकिन एक गलती कर बैठा। कैसी गलती बाबा? अपने बेटे को पढ़ाई का मौका नहीं दे पाया, काम में लगा दिया। लेकिन बाबा, मैं यहीं रहूंगी और बेटा मेरे पास रहेगा। धीरे धीरे चाट बहुत मशहूर हो गई। ठंडी रात में चाट की आखिरी प्लेट बिकी। अंगीठी की आग धीरे धीरे शांत होने लगी, लेकिन वहां मौजूद हर इंसान के दिल में एक अजीब सी गर्माहट रह गई थी। ठंड में खाई गई चाट सिर्फ मसालों का खेल नहीं होती, वो जिंदगी की थकान को कुछ देर के लिए ही सही पिघला देती है।